हाँ जी। श्वेतांबर में तो गुरु लोग आगे आ जाओ थोड़ा। श्वेतांबर में गुरु लोग मुख पर कपड़ा क्यों पहनते हैं? श्वेतांबर जैनियों में गुरु लोग वो मुख पर कपड़ा पहन के बात। हाँ, दो फायदे। एक तो मुख में नाक में कोई जीवाणु ना चले जाए, हमारी इंद्रियों के द्वारा उनकी मृत्यु न हो जाए। और दूसरे, उन्हें याद रहे कि हमारी मुख से कोई दुष्ट वाचा न निकले, इसलिए श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। ये श्वेत वस्त्र धारण करने वाले श्वेतांबर जैनी जो हैं, वो संगम युग में ब्रह्मा और ब्रह्मा के फॉलोअर्स ब्रह्मा कुमारियों की यादगार है, जो इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि हमारे से कोई को दुख न पैदा हो जाए। हम सहन करें, लेकिन दूसरों को सहन कराने के निमित्त हम न बने। और आगे आओ। तीसरे विश्व युद्ध में, तृतीय विश्व युद्ध, हाँ, आटमिक बम डालते सुप्रीम सोर्स को प्रेरणा देते हैं। सुप्रीम सोर्स को प्रेरणा देता है। सुप्रीम सोल शिव बाप प्रेरणा देते हैं, बम डालने को हैं। सुप्रीम सोल प्रेरणा देते हैं। ये की आदि में जापान में बम डालने को बहुत प्रेरणा देते उस समय। जापान में हिरोशिमा और नागासाकी का विध्वंस हुआ था, तो सुप्रीम सोल ने प्रेरणा दी। सुप्रीम सोल विनाश कराने की प्रेरणा देता है। स्थापना अच्छी होती है या विनाश अच्छा होता है? कंस्ट्रक्शन अच्छी बात है या डिस्ट्रक्शन अच्छी बात है? उसका तो नाम ही है शिव। शिव माने हर हालत में कल्याणकारी। वो तो आता ही है मौजों का युग बनाने के लिए। तो विनाश में तो हाय हाय करके रोएंगे, दुखी होंगे या मौज मनाएंगे? क्या देखने में आवेगा? है विनाश में क्या देखने में आवेगा? दुखी अनुभव करेंगे ना। भगवान तो सुख का सागर है या दुख का सागर है? तो ये काम भगवान सुप्रीम सोल का नहीं है। उनका काम तो है ज्ञान देना, सत्य बताना। और सदैव आत्मिक स्थिति में स्थित रहना। तो सवाल है, ये काम किसका है?
विनाश का। त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। रचयिता शिव है, तीन मूर्तियों का, तीनों मूर्तियां रचना है। एक मूर्ति स्थापनाकारी, दूसरी मूर्ति विनाशकारी। और तीसरी मूर्ति दुष्टों का विनाश होने के बाद कौन बचेंगे? दुष्ट बचेंगे या देवात्माएं बचेंगी? उनकी पालना। तो विनाश की प्रेरणा देने वाला कौन? एक होता है स्थूल बम, हद का बम, हद की दुनिया को नष्ट करने वाला। और एक होता है सूक्ष्म बम, ज्ञान बम। जैसे बाबा कहते हैं बड़े से बड़ा ज्ञान बम है परमात्मा बम। तो परमात्मा बम को कोई बनाने वाला होगा या नहीं बनाने वाला होगा? है? जो बना सकता है वो उसका ध्वंस भी कर सकता है। ईजाद करने वाला पहला नंबर चाहिए। तो ज्ञान का बम ये बड़े से बड़ा शस्त्र हो गया। जैसे गीता में कहा है रामो शस्त्र व्रताम हम, शस्त्र धारण करने वालों में मैं राम हूं। उनका कौन सा शस्त्र गाया जाता है? हाँ, दिव्यास्त्र तो है, लेकिन कौन सा? तलवार, गदा, कटारी है? धनुष कोई शस्त्र नहीं है। धनुष तो बाण चलाने का साधन है। जैसे बम तैयार होता है तो बम को चलाने के लिए कोई साधन चाहिए जिस पे रखा जाता है। ऐसे ही धनुष शरीर की यादगार है। जो कहते हैं नानक चाप जहाज, हिंदुओं में कहते हैं शंकर चाप जहाज। जे चढ़े उतरे पार नर। जो उस जहाज पर मनुष्य चढ़ जाते हैं वो इस संसार सागर के पार चले जाते हैं। बूढ़ सकर संसार, बाकी सारा संसार डूब जाता है उस विषय सागर में, देवभान के सागर में। तो शरीर रूपी धनुष है। षष्ठी वृक्ष के ऊपर
कौन सा शरीर रखा हुआ है, कौन सी मूर्ति है? जैसे कृष्ण का पार्ट बजाने वाली आत्मा संगम में ब्रह्मा के रूप में प्रत्यक्ष होती है, ऐसे ही राम का पार्ट बजाने वाली आत्मा संगम युग में शंकर के रूप में प्रत्यक्ष होती है। तो झाड़ के चित्र पर जो शंकर बैठा हुआ है वो सिर्फ बैठा है या कुछ कर रहा है? आत्माओं को ऊर्ध्व गति के में ले जाने के लिए प्रेरित कर रहा है, और आत्माएं नीची स्टेज से ऊंची स्टेज में जा रही है। कैसे जा रही है? किसकी याद से? ओहो, शिव तो ज्योति बिंदु का नाम है। 500 करोड़ आत्माएं ज्योति बिंदु को पहचानेंगी, याद करेंगी। निराकार को याद करना सहज है या साकार को याद करना सहज है? तो 500 करोड़ आत्माएं निराकार को याद करेंगी या वो 500 करोड़ दूसरे धर्म की आत्माएं साकार में आए हुए निराकार को पहचानेंगी? पहचानेंगी? नहीं पहचानेंगी। तो वो किसकी स्मृति में रह करके ऊंची स्टेज में जाएंगी? धर्म पिताओं की। धर्म पिताएं किसकी स्मृति में रह करके ऊपर जाएंगे? उन धर्म पिताओं के वो धर्म पिताएं जो बाप कहे जाते हैं अपने अपने धर्मों में, उन बापों का भी कोई बाप है मनुष्य सृष्टि में? तो सभी मनुष्य आत्माएं, चाहे वो पाप आत्माएं हो चाहे पुण्य आत्माएं हो, 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं उसे एक चाप कहो, धनुष कहो, जहाज कहो, बुद्धि योग से उसी पर सवार होकर पार जाएंगे। सारे संसार में जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, अखबारों के द्वारा, टीवी के द्वारा, रेडियो के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा किसकी महिमा के गीत गाएंगी? किसको याद करेंगी? उसी एक को याद करेंगे। इसलिए वो एक ही चाप है, एक ही धनुष है, जो शास्त्रों में शिव का धनुष कहा गया है। और वो शिव का धनुष कहते हैं दधीचि ऋषि की हड्डियों से बनाया हुआ था। कौन हुआ ब्राह्मणों की दुनिया में संगम युग में दधीचि ऋषि? जिसने हड्डी हड्डी स्वाहा कर दी। उस धनुष को
कहते हैं राम ने तोड़ डाला, माना उसको भी क्रॉस कर दिया। जो पुरुषार्थ दधीचि के द्वारा नहीं हो सका, उसको भी क्रॉस किसने किया? राम वाली आत्मा ने। तो वो राम वाली आत्मा उस शरीर रूपी धनुष के द्वारा जिसे गीता में कहा गया है, रामो शस्त्र व्रताम हम, शस्त्र धारण करने वालों में मैं राम हूं। वो कौन सा शस्त्र है जो उनका बहुत विख्यात है? रामबाण। उन बाणों में सबसे पावरफुल बाण जिसे बम कहा जाता है वो है परमात्मा बम। वो परमात्मा बम जब प्रत्यक्ष होता है तो सारे संसार में लोगों को ये जानकारी हो जाती है तीव्रता से कि परमात्मा कौन है। जिस परमात्मा के लिए गाते हैं आत्मा सो परमात्मा, गलती ये कर देते हैं कि सभी आत्माओं को परमात्मा समझ लिया, परंतु वास्तविकता क्या है? एक ही आत्मा है। जो परमात्मा सबकी बुद्धि में समा जाती है स्मृति रूप में। महामृत्यु के समय, षष्ठी के अंत काल में तो कारण क्या है? जो सारी मनुष्य सृष्टि एक को याद करने के लिए विवश हो जाती है। वो नास्तिक जो न भगवान को मानते हैं, न आत्मा को मानते हैं, न परमात्मा को मानते हैं, न स्वर्ग को मानते हैं, न नरक को मानते हैं, इतने बड़े अहंकारी, वो नास्तिकों के लिए भी एक टाइम आता है जब उनके सर पर ही विनाश का डंका बजने लगता है। तो वो भी हाथ खड़े कर देते हैं ईश्वर की तरफ। और उसी एक ऊंचते ऊंच पाटधारी हीरो पाटधारी को याद करने लग पड़ते। तो सिर्फ प्यार से सुधार होता है। प्यार से भूत भागते हैं, या भूतों को भगाने के लिए डंडा भी चाहिए। तो ये विनाश का काम सुप्रीम सोल का नहीं है। सुप्रीम सोल डंडा बजाता है क्या?
वो तो प्यार का सागर कहा जाता है। सिर्फ प्यार, कोई प्रकार की मार नहीं। जैसे ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में भगवान आकर सिर्फ प्यार से ही समझाता रहता। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में कितने वर्ष पूरे होने वाले हैं? 80 साल। 80 साल में प्यार ही प्यार दिया। ये कभी बच्चों ने मार भी महसूस की? बच्चे इतनी गलतियां करते जाते हैं, गलतियों के ऊपर गलतियां, नाफरमानी के ऊपर नाफरमानी। तो बाप ने अपना प्यार का रास्ता छोड़ दिया क्या? उसको ये इल्जाम नहीं लगा सकते कि वो विनाश कराता है। और आत्माओं का तो विनाश वैसे भी नहीं होता। हाँ, आत्माएं कोई देवात्मा, कोई मनुष्य आत्मा, कोई दैत्य आत्मा, तो भगवान तो आकर के मनुष्य को क्या बनाता है? देवता बनाता है। हिंसा तो करना सिखाता ही नहीं। सिखाता है तो खुद कैसे विनाश करेगा? या शंकर को डायरेक्शन देगा कि विनाश करो? देगा? कोई को कहेगा बाहुबल का प्रयोग करो, है? नहीं। है? नहीं, मन बुद्धि को ऐसा घुमाओ जो हिंसा ही हिंसा सारी दुनिया में दिखाई पड़े, ऐसा बोलेगा? भगवान तो आता ही है अहिंसक युद्ध कराने के लिए। भगवान की जो रचना है मनुष्य से देवता, वो भी हिंसा नहीं करते है। तो किसी को ऐसे कैसे डायरेक्शन देगा कि विनाश करो? ये तो मनुष्यों का काम है। पाप करना और पुण्य करना। भगवान तो पाप और पुण्य दोनों से परे है। तो जिससे विनाश कराता है वो देवता कहें या मनुष्य कहें या राक्षस कहें, क्या कहें?
है? अरे वो देवताओं का भी बाप है, मनुष्यों का भी बाप है, राक्षसों का भी बाप है, अच्छे से अच्छों का भी बाप है और बुरे से बुरों का भी बाप है। उसका मुख्य बाजा कौन सा है? डमरू। दाईं ओर भी बजता है, बाईं ओर भी बजता है। दाईं ओर की आवाज देवताओं को सुनाई पड़ती है और बाईं ओर की आवाज, वाम मार्गी आवाज, हाँ, असुरों को सुनाई पड़ती है। वो आवाज, वो वाणी असुरों को बुरी लगती है और देवात्माओं को अच्छी लगती है। और भगवान बाप का बड़े से बड़ा बच्चा अच्छा काम करेगा कर्मेंद्रियों से या बुरा काम करेगा? है? कर्मेंद्रियों से अच्छा कार्य किया तो पुण्य बनता है और कर्मेंद्रियों से बुरा काम किया तो पाप बनता है। और बेहद का भगवान बाप कहते हैं, मैं विनाश ऐसे से कराता हूं जिस पर कोई पाप न लगे। तो बताओ, इंद्रियों से ऐसा काम करता होगा? इंद्रियों से ऐसा कोई काम नहीं करता जो पाप लगे। इंद्रियां देह का अंग हैं, देह विनाशी है। आत्मा अविनाशी है। आत्मा मन बुद्धि सहित है। मन बुद्धि रूपी आत्मा अगर एकाग्र हो जाए और एकाग्र होने का साधन सुप्रीम सोल की याद है। बुद्धि से जिसको याद करेंगे वैसा ही बनेंगे। बुद्धि से चोरों का संग करेंगे, डकैतों का संग करेंगे तो चोरी डकैती के गुण आ जाएंगे। बुद्धि से परमपिता सुप्रीम सोल जो सदैव आत्म की स्थिति में रहने वाला है, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, ऐसी आत्मा का याद करेंगे तो संग का रंग नहीं लगेगा। तो ऐसी याद में स्थिर होना, ये कोई कर्म इंद्रियों से कर्म करने की बात नहीं है। न अच्छा कर्म बनता है न बुरा कर्म बनता है, क्योंकि जिसकी याद में है वो पाप और पुण्य से परे है। कौन? सुप्रीम सोल। तो
तो पाप और पुण्य से परे की स्टेज में रहने वाली आत्मा बाप समान बन जाती है, बेहद के बाप समान। और बेहद का बाप उस बच्चे को सदा काल के लिए अपना बच्चा बना ही लेता है। इसलिए भक्ति मार्ग में, शास्त्रों में उसका नाम लिया जाता है। जैसे आज भी दुकानों में, फर्मों में नाम देते हैं एंड सन्स, पहले बाप का नाम फिर बच्चे का नाम। ऐसे ही शिव के साथ एक शंकर मात्र का नाम जोड़ा जाता है। 500-700 करोड़ मनुष्यों में से किसी मनुष्य का नाम नहीं है। 33 करोड़ देवताओं में से कोई देवता का नाम नहीं। और वो शरीरधारी है, वो आत्मा जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है, वो शरीरधारी है या बिना शरीर के है? हैं? शरीर तो है ना, परंतु शरीर की स्मृति नहीं है, शरीर की इंद्रियों की स्मृति नहीं है। ऐसी चीज को चित्रकार ने चित्रित किया है कि शरीर तो है लेकिन शरीर की इंद्रियां नहीं है। किस रूप में चित्रित किया? लिंग के रूप में। सोमनाथ मंदिर प्राचीन से प्राचीन मंदिर है, शिव की यादगार मंदिर, जिसमें लिंग के बीच में वो स्टार के रूप में आत्मा दिखाई गई है। शास्त्रों में नाम दिया है आत्मलिंग। लिंग के बीच में हीरा दिखाया गया था। वो हीरा किसकी यादगार और लिंग किसकी यादगार? हीरा निराकार की यादगार, जो सदैव निराकारी स्टेज में रहता है, और लिंग साकार की यादगार है, जो योग युक्त अवस्था में निराकारी स्टेज को प्राप्त करता है। इसलिए उसको हाथ, पांव, नाक, आंख, कान नहीं दिखाई गए। अब जिसको इंद्रियां ही नहीं दिखाई गई, मन बुद्धि रूपी आत्मा में इंद्रियों की स्मृति ही नहीं है, तो उसके ऊपर विनाश का पाप लगेगा? है? नहीं लगेगा। वो बुद्धि योग से ही कोई के भी द्वारा विनाश का कार्य करा सकता है। उसे प्रेरणा देना कहो, तो प्रेरणा देने वाला कौन हुआ? शिव है या शंकर? शंकर के लिए कहेंगे। शंकर प्रेरणा देता है, परंतु उसे कोई पाप नहीं लगता।
क्योंकि कर्मेंद्रियों से ऐसा कोई कार्य होने ही नहीं देता जो पाप लगे। प्रेरित करता है शक्तियों को जो असुर संहारण कारणी गाई हुई है। जिन शक्तियों में महाकाली प्रसिद्ध है। संसार में जो भी असुर मात्र हैं सबका विनाश कराई देती है। और कलयुग के अंत में असुर तो सभी बन जाते हैं या कोई देवता रह जाता है? सब असुर बन जाते हैं। असुर माने आ माने नहीं, सुर माने सुर। जो एक के सुर में सुर मिलाकर नहीं चलते, उनको असुर कहा जाता है। वो असुर चाहे ब्राह्मणों की दुनिया में हो, चाहे शास्त्रों के अनुसार देव आत्माओं के बीच में हो, ब्राह्मण देव जिन्हें कहा जाता है। दिखाते हैं ना शास्त्रों में। सागर मंथन हुआ, अमृत बांटा गया, देवताओं के बीच सबको ब्लफ दे करके देवताओं के बीच जाकर बैठ गया। कौन? राहु। तो ऐसे असुर सुर में सुर मिलाकर नहीं चलते हैं। कोई न कोई बातों में विरोध जरूर करते हैं। अवज्ञाएं करते हैं, बेवफाई करते हैं, नाफरमानी करते हैं, बेईमानी करते हैं। तो दुनिया में फिर ऐसी स्टेज में, ऐसी स्थिति में एक का शासन चल सकता है। वसुदैव कुटुंबकम बन सकता है, बन सकता है। सारी वसुधा एक कुटुंब नहीं कही जाएगी। सारी दुनिया में एक का राज्य हो जाए। जिस बात के लिए सभी धर्म पिताओं के फॉलोअर्स ने कुछ न कुछ प्रयास किए, महत्वाकांक्षा की। अलेक्जेंडर, नेपोलियन, मुसोलिनी, कितने न कितने अहंकारी हुए जिन्होंने हिंसा के बल पर सारी दुनिया को अपने कब्जे में करना चाहा। लेकिन सारी दुनिया को कब्जे में कर सके क्या? है? कर ही नहीं सकते, क्योंकि इंद्रियों के द्वारा हिंसा करेंगे
और ही पापात्मा बनेंगे या पुण्यात्मा बनेंगे? आत्मा की शक्ति क्षीण होगी या बढ़ेगी? क्षीण होती जाती है। कोई भी देहधारी धर्म पिताओं के फॉलोअर्स विश्व के ऊपर राजाई नहीं कर सके। क्योंकि उनमें ये ताकत ही नहीं रही। कि आत्मा को पाप के लेप से दूर रख सकें। ये ताकत कहां से आती है? मुसलमानों में भी गाते हैं, हिम्मते बच्चे मददे बाप। परंतु वो बाप को पहचानते नहीं, सिर्फ निराकार समझ लेते हैं। वो निराकार बाप मनुष्य सृष्टि के बीज रूप बाप में आकर के, जिसे आदम एडम कहा जाता है, वो राजयोग की पढ़ाई पढ़ाता है। जिस राजयोग से आत्मा में ताकत आ जाती है। कैसी ताकत? अच्छे से अच्छे कर्म करने की भी ताकत आ जाती और बुरे से बुरे कर्म करने की भी ताकत आ जाती। हिम्मते बच्चे मददे बाप। माया क्या करती है? माया भी तो बाप की बेटी है ना। हिम्मत करती है या नहीं करती है? हैं? हिम्मत करती है। तो हिम्मत का फल क्या निकलता है? आधी सृष्टि पर बाप का राज्य चलता है और आधी सृष्टि पर माया रावण का राज्य चलता है। ये ताकत देने वाला कौन है? कौन है? सुप्रीम सोल। परंतु वो सुप्रीम सोल ही कहता है ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। ताकत तो लेती है माया या माया रावण, लेकिन विशेष प्यार भगवान को किससे है? ज्ञानियों से या ज्ञानी रावण से? ज्ञानियों से ज्यादा प्यार। ऐसा ज्ञान धारण करे जो फख्र से बोले स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? कौन बोला? शिव बाप बोला। शिव बाप स्वर्ग और नरक की दुनिया में बादशाही करता है तो कौन है वो? एक ही विश्वनाथ गाया हुआ है, एक ही विश्व पिता है, एक ही संसार का स्वामी है।
सुप्रीम सोल मालिक नहीं बनता, वो मालिक बनाने वाला है या बनने वाला है? वो तो बनाने वाला है। सबका मालिक एक है। सबका का मतलब ये चाहे देवताएं हो चाहे दैत्य हो, सबका एक ही मालिक है। और चामुंडी का अर्थ क्या है? चामुंडी का अर्थ क्या है? चामुंडी चंडाल को कहा जाता है पुरुष, और चंडालिका को कहा जाता है स्त्री। वो चामुंडी है। क्या? चामुंडा नहीं। और एक ही सूर्य है। इसके उदय होने से दिन हो जाता है, सोजरा हो जाता है, और वही सूर्य है अस्त होने से रात्रि हो जाती है। वो सूर्य सूर कहा जाता है। सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास। बाकी कभी खज्योत सम जहां तहां करें प्रकाश। मना सूरदास सूर्य के समान कवि है। तुलसीदास राम वाली आत्मा चंद्रमा मान ली विद्वानों ने। भक्ति मार्ग के विद्वानों ने राम को क्या माना? चंद्रमा, चंद्रवंशी। बेचारे संगम युग तो तक तो पुरुषोत्तम संगम युग तक तो पहुंच नहीं सकते। कहने का तात्पर्य है कि सूर्य किसको कहा जाता है? सूर्य सूर्य को कहा जाता है, और वही सूर्य अंधेरा भी कर देता है। तो सूर्य अंधे को भी कहा जाता है। सूरदास जो कवि हैं सूर्य के समान माने गए। और सूर्य से पहले मैं लगा दो तो क्या हुआ? मैसूर। और मैसूर में चामुंडी हिल कौन सी दिशा में है? दिशा बताओ। है? है? पूरब में। तो देखो सूरज जब निकलता है तो जगत पिता के रूप में हो गया ना। जगत पिता है तो जगत माता भी होगी। जगदम्बा भी होगी।
जो जगदम्बा महाकाली का पार्ट बजाती है, एकदम चंडी का पार्ट बजाती है। तो जब सूर्य निकलता है तो सूर्य पहले निकलता है, या काली रात्रि होती है पहले, काल रात्रि, और काल रात्रि का पीछा करते करते लालिमा आती है। कौन? पूरब में वो भी है और लाली भी पूरब में है, और लाली के पीछे पीछे सूर्य आता है। तो लाली कौन हुई? है लक्ष्मी। और काली कौन हुई? जगदम्बा महाकाली। और सूर्य ज्ञान सूर्य भी हुआ, जो गीता में कहा है, मैं जब आता हूं तो पहले पहले किसको ज्ञान देता हूं? सूर्य को ज्ञान का, जगत पिता को ज्ञान देता हूं। तो तीनों ही कहां से उदय होते हैं? है पूरब से उदय होते हैं। तो मैसूर में ये चामुंडी हिल्स भी कौन सी दिशा में है? पूर्व दिशा में है। और दशहरा मैसूर में दशहरा भी। हाँ जी, मिरुआ मधुकातिका है। मिरुआ कहते हैं जानवर को। जब विनाश होगा, आज सारी बातें विनाश विनाश के ऊपर आ रही हैं। मिरुआ मौत माने जो जानवर बुद्धि बन चुके हैं, राक्षसी स्वभाव के बन चुके हैं। जानवर जब आक्रमण करता है तो मन बुद्धि से सोचता है? मन का प्रयोग करता है? नहीं करता। मन बुद्धि होती ही नहीं है। उनको जानवर कहो, राक्षस कहो, एक ही बात है। तो वो आक्रमणकारी जो विदेशों से भारत में आए, और हिंसा के आधार पर उन्होंने भारतवासियों को तहस नहस करते रहे। उन्होंने कभी सोचा कि इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन धर्म और मुस्लिम धर्म, इन धर्म और धर्म पिताओं के आने से पहले दुनिया में कौन सा धर्म था? जानते तो थे ना। पैदाइश तो वहीं से होती है सभी धर्मखंडों की, धर्म संप्रदाय वालों की। तो जहां से पैदा हुए हैं उस मातृ देश का सम्मान करना चाहिए या अपमान करना चाहिए? अपमान करने का क्या फल होगा वो भी तो जानना चाहिए।
तो अपमान करते रहे। मुसलमानों ने तो यहां आकर लंबे समय तक राज्य भी किया और अपनी औकात भी दिखाई कि अपने बाप को भी जेल में डालने से नहीं चूके। उनमें संस्कार भरे हुए हैं अपने पूर्वजों का, अपने माता पिता का अनादर करने के। आतताई हैं, जानवरों की तरह, राक्षसों की तरह हिंसक हैं। तो मिरुआ कहा जाता है जानवरों को। जानवरों की मौत होगी महामृत्यु के काल में। सामान्य मृत्यु तो आती ही रहती है, रोज कोई मरते रहते हैं, लेकिन महामृत्यु होगी अंत में, महाविनाश काल में। उसमें क्या हाल होगा? मिरुआ मौत, मलू का शिकार। मलू का कहते हैं शिकारी को। भगवान आकर के जो धर्म स्थापन करते हैं, सत्य सनातन धर्म, सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म, उस धर्म के फॉलोअर्स शिकारी हो गए। किसका शिकार करेंगे महाविनाश के टाइम पर? है किसका? है ना, विधर्मियों का शिकार करेंगे, जिन्होंने संसार में आकर के जानवरियत फैलाई, सारी दुनिया को दुख देने वाला राक्षस बना दिया। समझा? मिरुआ मौत, मलू का शिकार। इस समय का गायन है, महाविनाश के टाइम का गायन है। बाबा ने लक्ष्य दिया, बात सुनानी स्टेज बना दिया। निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी। जो आत्मा निराकारी होगी वो निर्विकारी निरंकारी नहीं होगी। तो निराकारी स्टेज ही काफी है। निराकारी स्टेज ही काफी है लक्ष्य के लिए। हाँ, तीनों की मतलब जो निराकारी होगा वो निर्विकारी और निरंकारी। हाँ, बाबा ने तीनों शब्द यूज किए ना, निराकारी। लेकिन पहला शब्द कौन सा यूज किया? निराकारी। निराकारी बनेंगे तो वो गुण अपने आप आ जाएंगे। निराकारी माने आत्मा। सभी की आत्मा निराकारी है या देह की तरह साकारी है? आत्मा निराकारी है। अभी तक हम अपन को देह समझते थे। मैं राजा हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं बुड्ढा हूं, मैं नौजवान हूं, मैं पहलवान हूं। तो मैं कौन? देह का नाम लिया, देह समझते थे। लेकिन देह समझने से रिजल्ट क्या होगा? देह विनाशी है या अविनाशी? तो जो समझेगा देह है उसका भी क्या होगा? विनाश काल को प्राप्त होती जाएगी आत्मा। आत्मा में शक्ति क्षीण होती जाएगी, शक्ति का विनाश होता जाएगा। अब शक्तिशाली बनना है तो क्या करें? निराकारी बने। आत्मा निराकार है, देह साकार है। निराकारी बनेंगे तो ईश्वरीय शक्तियां हमारे पास आएंगी। और बाबा कुछ वार्तालाप में जैसे प्रश्न पूछता है उसको विस्तार से ज्ञान देने से पहले उसको काट के प्रश्न पूछने लगता है।
उसमें अधूरा रह जाता है कि समझने को। ऐसे काफी कैसेट में ऐसे हुआ, जैसे सुनने के लिए चुप होते हैं, और क्या होगा और क्या होगा, तब तक बात को काट देते हैं और दूसरा प्रश्न आ जाती है। इसमें विस्तार से ज्ञान नहीं मिल पाता। जैसे आज वार्तालाप में इतना लंबी बाबा ने सब कुछ विस्तार से बता दिया और थोड़ा सा जितना समझ सके समझ लिए। ज्यादा देहभान होता है तो स्व के रथ की तरफ ज्यादा ध्यान जाएगा, स्वरथ स्वारथ, या परमार्थ की ओर भी ध्यान जाएगा। तो वो आत्माएं अपने प्रश्नों को ज्यादा तरजीह देंगी, महत्व देंगी। दूसरे के किए हुए प्रश्न का समाधान पाने के लिए उनका कोई झुकाव नहीं होगा। अब जब झुकाव नहीं है तो उस जवाब लेने के लिए उन्हें तसल्ली भी नहीं होती है। इसलिए बीच में बोल पड़ते हैं। इसका नाम है वार्तालाप। गीता में लिखा है परिप्रश्नेन सेवया, जिज्ञासु प्रश्न करे, समाधान लेवे। प्रश्न का समाधान लिया, प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया, बहुतों की सेवा हो जाती है। अब दो के बीच में तीसरा घुस पड़े, बात ही न करने दे, तो ये सभ्यता है या असभ्यता? ये तो असभ्यता हो गई। प्रश्न आया है तो उसका समाधान भी पूरा मिलना चाहिए। और क्या बोर्ड एक ही घंटे का रहेगा? 2 घंटे का बोर्ड नहीं है? कलर 1 घंटा हो गया ना? 1 घंटा हो गया। ओम शांति।